नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप पैनल की। व्हाट्सएप पैनल के अंदर जो व्हाट्सएप एपीआई पैनल है, जो आप परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप गूगल शीट का यूज़ नहीं करना चाहते तो उसके बिना भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जैसे कि आपने देखा होगा, रिकरिंग मैसेज हम कैसे सेंड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ पैनल से, बिना किसी गूगल शीट की मदद से। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके टूल। हम देखते हैं किस तरीके से मैसेज सेंड करते हैं। या तो वो सिंगल मैसेज हो सकता है या फिर उसको रिकरिंग मैसेज बना सकते हैं। ठीक है, और वो ऑटोमेटिक शेड्यूल होके उन नंबर्स पे मैसेज जाता रहेगा। कैसे जाएगा, हम एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है, आपके पास इस पैनल का एक्सेस होना चाहिए। इसके लिए अगर आपको मुझसे परचेज करना है तो आप मुझे कॉल करें मेरे दिए हुए नंबर पे। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो उसके लिए वैलिड एक प्लान होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप मैसेज सेंड कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप डेमो पे चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, डेमो के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके क्रिएट करके फ्री में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसे कोई चार्जेस नहीं होंगे। अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे कॉल करें और आगे हम बात कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, जैसे आपके पास पैनल का एक्सेस होगा उससे। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है गेट चैनल स्टेटस में, और यहाँ पे एक क्यूआर कोड, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है वैसे क्यूआर कोड दिखेगा। उसको स्कैन करना है अपने मोबाइल से, अपने व्हाट्सअप से, ताकि आपके जो व्हाट्सअप है वो इससे लिंक हो जाए। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और यहाँ बहुत सारे मेन्यूज हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे शेड्यूल के ऑप्शन है। ठीक है, शेड्यूल से पहले हम समझते हैं मैसेज टेम्पलेट को, क्योंकि मैसेज टेम्पलेट के बिना आप मैसेज सेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेम्पलेट बेस होता है। तो मैसेज टेम्पलेट में चलते हैं, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू पे। मैंने ऑलरेडी कुछ क्रिएट कर रखे हैं। तो इसके बाद आपको सबसे पहले इसका नाम देना है, जैसे कि अगर मुझे इस मैसेज को रेकरिंग बनाना है, मान लो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, रेकरिंग मैसेज लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको नो ही रहने देना। ठीक है, ऐड टेक्स्ट आइटम। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट आइटम जो कि मैसेज जाएगा वो आपको ऐड करना है। सिंपल यहाँ पे आप मैसेज लिखेंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि टेस्ट मैसेज हो। ठीक है, ऐड टेक्स्ट आइटम। अगर आपको और ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फाइल आइटम अगर आपको ऐड करना है, अगर कोई भी अटैचमेंट, ये वाली इमेज। और अगर आपको मल्टीपल फाइल ऐड करनी है तो अगर यहाँ पे जाएंगे और दूसरा फाइल भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके बगल वाला एक और था, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद ऐड कैप्शन आइटम। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैसेज यहाँ पे लिखा है ये अलग अलग फॉर्म पे ना जाए, जैसे कि मैसेज और टेक्स्ट दोनों एक में ही जाए, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ना लिख के आप यहाँ पे कर सकते हो ऐड कैप्शन में। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप बुलेट पॉइंट या फिर नंबर पॉइंट कुछ लिखना चाहते हैं तो वो चीज़ें सपोर्ट नहीं करती हैं, आपको टेक्स्ट में ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कैप्शन बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग की इशू नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऐड रिप्लाई बटन। अगर रिप्लाई बटन में कुछ आप लिखना चाहते हैं ताकि तुरंत क्लिक करें और आपको रिप्लाई आ जाए, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। या फिर आप इसको हटा के यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऐड टेम्पलेट बटन का। ठीक है, यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं टेम्पलेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, बॉडी, फूटर, उसके बाद हेडर्स, उसके बाद डिस्प्ले वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप टेम्पलेट यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप मिल जाता है कि यूआरएल टाइप है। अगर आप दूसरा मान लो लेते हैं कॉल के लिए और तीसरा लेते हैं क्विक रिप्लाई के लिए, तो ये आप यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। उसके लिए वैल्यूज़, डिस्प्ले टेक्स्ट कैसे दिखेगा वो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर पाते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एक लेते हैं यूआरएल, जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल। यहाँ पे डाल दिया मैंने वीडियोस। ठीक है, कॉल, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ मेरा, कैसे ऐड कर दें और इसको कर लें क्रिएट। ठीक है, तो तो ये आपका जो टेम्पलेट है वो रेडी है। एक हमने टेम्पलेट यहाँ पे बना लिया। अब क्या करेंगे, इस टेम्पलेट को हमें कॉल करना है यहाँ पे शेड्यूल के अंदर।
शेड्यूल में आप जाएंगे, जो नया फीचर ऐड हुआ है यहाँ पे यूजिंग टेम्पलेट, इसको सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे रिसीवर नंबर, इसको सबसे पहले चेंज करना है जो आपको सेंड करना है। जैसे रिकरिंग मैसेज मैंने बनाया तो उसको सिलेक्ट कर लूँगा मैं, और किन किन पर्सन को मुझे सेंड करना है तो मैं उनके यहाँ पे नंबर्स डाल देता हूँ। जैसे 1 2 3 जो भी नंबर है उन सबके यहाँ पे नीचे एक के बाद एक नीचे मैं यहाँ पे जो नंबर है उसको डाल सकता हूँ, या फिर मैं ग्रुप आईडी को डालना चाहूँ तो यहाँ पे ग्रुप आईडी को भी डाल सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों हो गई नंबर्स, ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, इस ग्रुप में जाएंगे और क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास ग्रुप के आईडीज हैं, जो भी आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उन सबके आईडीज मिल जाएंगे, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसको आप चाहें तो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पे मेन चीज जो है शेड्यूल का, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं इधर शेड्यूल वंस, और दूसरा ऑप्शन है रिकरिंग शेड्यूल का। तो सबसे पहले हम शेड्यूल वंस को समझते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है आपको कैलेंडर पे, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है डेट को, जैसे कि आप चाहते हो कि इस मैसेज को मुझे सेंड करना है 31 दिसंबर को। ठीक है, अगर आपने कोई हो सकता है न्यू ईयर के लिए मैसेज किया हो, और यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट करेंगे। क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट करके सीधा, तो ये इस टाइम पे जाएगा 1 तारीख को, मतलब 12 बजे एग्जैक्ट मैसेज। ठीक है, तो इसको आप शेड्यूल कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे शेड्यूल करेंगे मैसेज क्रिएटेड सक्सेसफुली दिखेगा, और यहाँ पे आप उसको लिस्ट में देख पाएंगे, लिस्ट ऑफ आइटम्स में। ठीक है, ये वाला मैसेज शेड्यूल हो रखा है। अब अगर आपको नेक्स्ट करना है तो आप फिर से यूजिंग टेम्पलेट में जाएंगे, और यहाँ पे जो आपने रखा है रिसीवर्स नंबर अगेन आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद रिकरिंग में जाएंगे, और जो नंबर आपने रखा होगा उन सबको रिकरिंग में उस दिन ऑटोमेटिक मैसेज जाता रहेगा। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि आप शेड्यूल कैसे करोगे। यहाँ पे आप टाइम देखो, मिनट कब मैसेज जाना चाहिए, कितने घंटे में जाना चाहिए। ठीक है, मिनट मतलब 00 हो सकता है, आवर्स हो सकता है। अब डे किस दिन पे जाना चाहिए, एवरी डे अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इस टाइम पे एवरी डे ये जाता रहेगा। और नेक्स्ट है स्पेसिफिक डे ऑफ द मंथ, कि किस किस दिन आपका मैसेज जाना चाहिए। हो सकता है आप चाहते हो कि 1 को जाए, 3 को जाए, 5 को जाए, 7 को जाए। ठीक है, या इस दिन हॉलीडे है तो उस दिन ना जाए 1 तारीख को। ठीक है, तो इस तरीके आप सब शेड्यूल कर सकते हो इसको, 31 को। तो यहाँ पे रेकरिंग के आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे एवरी डे को कौन से दिन में जाना चाहिए, कौन से मंथ में जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट संडे को जाना चाहिए, लास्ट मंथ को जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको शेड्यूल कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिटेल्स आप देख सकते हो। उसके बाद आपको उसको शेड्यूल करना है, और ये जो मैसेज जो आपने करा है ये शेड्यूल हो गए, इसको आप लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, शो नेक्स्ट रन टाइम, तो कब कब होने वाला है। आप 5 कम से कम देखना चाहते हैं, 100 देखना चाहते हैं कि कब कब रन होने वाला, तो इस टाइम पे होगा, इस टाइम पे होगा, इस टाइम पे होगा, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो एक कंप्लीट इसकी डिटेल्स मिल जाती है आपको, कौन कौन सा मैसेज आपको कब जाने वाली है। ठीक है, नंबर्स आपने जो भी रखा होगा यहाँ पे दिखेगा, अभी कोई भी नंबर नहीं है इसलिए ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे। और क्रिएशन टाइम किस टाइम हमने क्रिएट किया था, ठीक है, वो भी दिख रहा है। इसको एडिट नहीं कर सकते, आप इसको डिलीट बेशक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं और आप मैसेज सेंड करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ यहाँ पे आपको कोई भी गूगल शीट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिंपल आप इस पैनल पे आते हैं और मैसेज बना के उनको सेट कर सकते हैं रेकरिंग के लिए, ताकि ऑटोमेटिक मैसेज उस टाइम पे जाता रहे। ये आपको तब हेल्प कर सकती है, हो सकता है आपके पास कुछ क्लाइंट बेस हो जिनको आपको प्रमोशन मैसेज सेंड करना हो, प्रमोशनल मैसेज, या हो सकता है उन क्लाइंट्स को पेमेंट रिमाइंडर के लिए सेंड करना हो। तो कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं इस तरीके की चीज़ें, तो आप यहाँ पे आराम से आके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी गाइस आज की वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, किस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हैं अपने सिस्टम से ही। ठीक है, अपने पैनल से ही। इसके लिए कोई भी आपको गूगल शीट की एपीआई लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पैनल के एक्सेस मिलेगा और उसमें आप कर सकते हैं। तो हम एक मैसेज सेंड करके देखते हैं कि कैसे हमारा जो टेम्पलेट है वो काम करता है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप मैसेज सेंड करते हैं टेम्पलेट के थ्रू, तो आपको, अगर आप यहाँ पे बटन ऐड करेंगे स्पेशली, तो ऐड टेम्पलेट या फिर जो बटन है रिप्लाई बटन, दोनों में से एक ही रखें, दोनों ना रखें। अगर मैं बात करूँ ऐड टेम्पलेट बटन की, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कंप्लीट मैसेज है वो यहाँ पे बॉडी में रख सकते हैं। ठीक है, टाइटल, फूटर, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। और यहाँ पे स्पेशली जो ध्यान रखना है आपको, अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे बटन्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ऐड किया है, ठीक है,
वो है इमेज और टेम्पलेट बटन। ठीक है, इसमें कैप्शन भी एडेड है जो आपका इमेज है उसके साथ में। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हो, एक कैप्शन है, तो इतना ही है इसमें। और इसको हम सेंड करते हैं, देखते हैं कैसे सेंड होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे सेंड मैसेज में आना है और यूजिंग टेम्पलेट में क्लिक करना है। उसके बाद उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लें यहाँ से, मैसेज टेम्पलेट को जो हमने बनाया था रेकरिंग मैसेज। यहाँ पे नंबर एंटर कर दें 10 डिजिट, अगर आप इंडिया में सेंड कर रहे हैं तो। अगर आप ग्रुप आईडी को सेंड करना चाहें तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ग्रुप आईडी की इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बता रखी है किस तरीके से आपको मिलेगी। सेंड करते ही मैसेज क्रिएटेड सक्सेसफुली और मैसेज जा चुका होगा। इसको मैं रिपोर्ट में भी चेक कर सकता हूँ यहाँ पे जाके, मैसेज सेंड। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाके चेक करते हैं तो अब देखोगे यहाँ पे जो टेम्पलेट मैसेज था उसमें हमें लिखा था शीटोमैटिक प्रेजेंस पावर्ड बाय शीटोमैटिक, एक फूटर हो गया और उसके साथ में कुछ बटन्स थे यूट्यूब वीडियोस। इसमें क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कि वहाँ पे जाना है कि नहीं जाना है। अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो रीडायरेक्ट कर देगा कॉल पे, जो नंबर रखा था मैंने वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इंटरेस्टेड तो ये इसको सिंपल क्लिक करके वहाँ पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, और वैसे ही एक मैंने इमेज और कैप्शन रखा था तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो इस तरीके से आप एक मैसेज टेम्पलेट के थ्रू कर सकते हैं और इसी को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं रेकरिंग मैसेज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैसेज आपका सेंड होता है इस पैनल से। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पैनल है काम करता है। अगर आपको पैनल से मैसेज सेंड नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि गूगल शीट से मैसेज सेंड करें, अगर आप गूगल शीट से मैसेज सेंड करते हैं तो कुछ डिले होता है हल्का सा, कुछ सेकंड्स का, और वो प्रॉपर जाता रहता है, इसलिए नंबर बैन होने के चांसेस कम हो जाते हैं वहाँ पे। और सेकंड थिंग, अगर आप गूगल शीट से सेंड करते हैं जिसके लिए आपको एपीआई की जरूरत होती है, तो वहाँ पे आप डायनेमिक मैसेज एंड कस्टमाइज मैसेज दोनों चीज़ें कर सकते हैं। कस्टमाइज मतलब कि अगर किसी भी क्लाइंट या किसी भी जो प्रोस्पेक्ट है उसका नंबर के साथ आपके पास उसका नाम है तो नाम को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाय शाम, इस टाइप के मैसेज आप उसको कर सकते हैं जो कस्टमाइजेबल होगा। ठीक है, और अगर आप कुछ चीज़ें उसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जो डायनेमिक होंगी तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप कर पाते हैं गूगल शीट के थ्रू। वो अवेलेबल नहीं होंगी अगर आप पैनल से सेंड करेंगे तो। इसमें क्या है कि कोई भी टेम्पलेट आपने बनाया जो स्टैटिक होगी वही आप सेंड कर पाते हो, डायनेमिक नहीं हो पाती चीज़ें इसमें, ना ही उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसपे हमने देखा किस तरीके से आप मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं। अगर आपको गूगल शीट से सेंड करनी है तो मुझे कॉल जरूर करें। मैंने इसके लिए बहुत सारे और वीडियोस बना रखे हैं और आने वाले दिन में और कुछ अपडेट के साथ आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें बटन्स भी ऐड होंगे, गूगल शीट के थ्रू सीधा ऐड कर सकते हैं और साथ में ग्रुप को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो उनके भी वीडियोस आने वाली हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।